शैतान मूवी के अंदर इस सीन में जहां आर माधवन उर्फ वनराज जब कबीर और उसकी फैमिली के साथ बैठा होता है तो वो गलती से अपनी चाय का कप जानवी के पास रख देता है। तो जानवी थोड़ा रूड वे में कहती है, आई हेट द स्मेल ऑफ टी। I'm so sorry, but I just hate the smell of tea. जिसके बाद मूवी में आगे चल के वनराज इस चीज का बदला लेता है, जानवी को अपने वश में करके उसको चाय पत्ती खिला के। और यही नहीं, इस चीज को अजय देवगन उर्फ कबीर भी नोटिस करता है और वो भी बदला लेता है लास्ट में वनराज को कैद करके। वो उसे खाने को एक मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती देता है। इसके अलावा अगर तुमने कबीर को नोटिस किया हो तो वो भाई बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड बंदा था इस पूरी मूवी के अंदर। जैसे कि कबीर को बेटी और उसके बेटे का फोन का पैटर्न लॉक पता था बिना उनके जाने हुए। 1254 और तेरा 5688। इसके अलावा वनराज जब कबीर से पहली बार मिलता है तो कबीर उसकी बातें सुनकर ही बता देता है कि उसकी बेटी 10th स्टैंडर्ड में होगी। आपकी बेटी शायद 10th स्टैंडर्ड। और ये भी बताता है कि वनराज को उसकी बेटी ने मना करा है चाय पीने के लिए। उसने ये भी कहा था खाली पेट चाय नहीं पीना, एसिडिटी होगी। इसके अलावा उसने ऐसे ही बिना किसी इंटेंशन के वनराज के फोन का पैटर्न लॉक भी नोटिस कर लिया था, जो कि मूवी के एंड में काम भी आया अपनी बेटी को बचाने के लिए। ऐसे ही जब मैंने शैतान मूवी को बहुत ध्यान से देखा तो मुझे 21 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि पक्का तुम लोगों ने मिस कर दी होंगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन आता है जिसमें कबीर वो सारी बातें बोल देता है जो कि मूवी में आगे होने वाली है। जैसे कि कबीर अपनी बेटी से कहता है कि दुनिया के तू किसी भी कोने में होगी तो भी मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में होगी ना तब भी तुझे ढूंढ निकालूंगा। और ऐसा ही होता है मूवी की एंडिंग में जब वनराज कबीर की बेटी जानवी को ले जाता है एक जंगल के अंदर, तो कबीर उसे कैसे भी करके ढूंढ निकालता है। इसके अलावा जब कबीर की बेटी जानवी कहती है कि उसे ट्रिप पर जाना है तो कबीर कहता है कि लाइव लोकेशन देती रहना, वहां से अपना लाइव लोकेशन भेजती रहना। ये सेम चीज मूवी की एंडिंग में हुई थी जब कबीर अपनी बेटी जानवी को ढूंढ रहा था, वो लाइव लोकेशन से ही उसे ढूंढ रहा था। इसके अलावा तुमने एक चीज मिस कर दी होगी, इस सीन में यहाँ पर कबीर कहता है कि ये फार्म पे लेके जाएंगे, वहां पर कोई लेने आएगा। ये फार्म पे लेके जाएंगे, वहां कोई लेने आएगा। जिसके बाद ये पैसे उन्होंने वनराज को दिए थे इमरजेंसी आने पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटेल की तरफ। अब अगर तुमने शैतान मूवी के इंट्रो को देखा होगा तो बहुत प्यारी सी डिटेलिंग के साथ आता है। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हमें जादू टोने वाली गुड़िया बनते हुए दिखती है इंट्रो के अंदर, जिसको काफी डिटेलिंग से दिखाया जाता है। मतलब हमें पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है, वो भी बहुत बारीकी से, जो कि देखने में भाई काफी औसम लगता है। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई बिल्कुल जान ही डाल देता है इस सीन में। इसके अलावा इंट्रो में यहाँ पर अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर कई सारी काली गुड़िया और एक लाल गुड़िया है। अब अगर तुम्हें याद हो मूवी की एंडिंग, तो वनराज जब अपना काला जादू कर रहा होता है तो उसके पास भी कई सारी काली गुड़िया और एक लाल गुड़िया होती है। ये काफी प्यारी डिटेल है इंट्रो और एंडिंग को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे ही सेम चीज इन्होंने मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग में भी किया था। इन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि कोई चूहा उठाकर लेके गया है, जो कि हमें मूवी की एंडिंग में पता लगा था कि अजय देवगन ही लेकर जाता है। भाई डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग सस्पेंस क्रिएट किया था स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अब इसके बाद जब कबीर और उसकी फैमिली फार्म हाउस की तरफ जा रही होती है तो ज्योति मिठाई निकाल के देती है अपने बच्चों को, जिसे जल्दी से कबीर का बेटा ध्रुव छीन के खा जाता है और उसकी बहन नहीं खा पाती। अब अगर तुम्हें याद हो तो जब वनराज अपना लड्डू निकाल के देता है वशीकरण वाला, तब भी दोनों भाई बहन बहुत जल्दी से उस लड्डू को छीन रहे होते हैं, लेकिन इस बार जानवी खा जाती है उस लड्डू को, जबकि जानवी का कोई इंटेंशन भी नहीं था उस लड्डू को खाने का। वो बस अपने भाई की वजह से उसे जल्दी से खा जाती है। तो ये दोनों सीन बहुत ही बारीकी से इंटरकनेक्ट किए गए हैं। फिर इस सीन में ध्रुव एक मछली लेके आता है जिसे वो फार्म हाउस जाकर अपने पॉन्ड में छोड़ देता है। और हाँ, मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, जब ध्रुव उस मछली को लेके जा रहा था स्विमिंग पूल के पास से होके, तो तुम्हें भी लगा था ना ये स्विमिंग पूल में उस मछली को डाल देगा। अगर तुम्हें भी ऐसा लगा था तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद इस सीन में वनराज कबीर और ज्योति के लिए चाय लेके आता है बिना उनके कहे। लेकिन इससे पहले इस सीन में अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो वनराज कबीर के सामने ही 3 कप चाय मांगता है, एक अपने लिए और 2 कबीर और ज्योति के लिए। भाई साहब 3 टोकन देना। फिर उसी सीन में जब कबीर मना कर रहा होता है कि नहीं चाय की क्या जरूरत थी, तो वनराज रिप्लाई देता है कि अरे भाई साहब 20 रुपए की चाय के लिए आप इतना परेशान मत होइए, कभी मौका मिले तो हमें भी चाय पिला दीजिएगा। अरे भाई साहब 20 रुपए के लिए आप इतना परेशान मत होइए, कभी मौका मिलेगा तो मुझे चाय पिला दीजिएगा। जिसके बाद ऐसा हुआ अभी जब वनराज कबीर के घर में फोन चार्जिंग के बहाने घुस जाता है, तो वनराज चाय के लिए भी कहता है आपको भी मेरा चाय का हिसाब चुकाने का मौका मिल जाएगा। इस मूवी में जितनी भी चीजें बोली गई हैं वो काफी डीप और मीनिंगफुल हैं। इसके बाद तुमने एक चीज तो सोची होगी कि इतने बड़े फार्म हाउस में इनका कोई नौकर क्यों नहीं था, तो इसका आंसर भी इस सीन में है। जब कबीर को कॉल आता है तो वो कहता है कि श्याम का फोन था, बाइक एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। शाम का फोन था, फिर से बाइक एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। और फिर लास्ट में इस सीन में हम श्याम को देख भी सकते हैं कि इसकी सच में टांग टूटी हुई है। वैसे क्या तुम्हें पता है जो क्रो होता है वो ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड माना जाता है, जिसके पीछे तुम्हें आर्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस सीन में जब वनराज कबीर के फार्म हाउस पर जाता है तो ज्योति के बैकग्राउंड में तुम कुछ क्रोस को और उसके साउंड को नोटिस कर सकते हो।
जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ इनके पास कोई नेगेटिव पावर आ चुकी है। वनराज जिस दिन जानवी को लेके गया था वो रात उम्रा की रात थी, मतलब मावस की रात। तो जो मावस की रात होती है उसका टाइम फिक्स होता है ब्लैक मैजिक करने के लिए, जिसकी वजह से हम वनराज को बार बार टाइम देखते हुए नोटिस कर सकते हैं। दिस इज वेरी परफेक्ट अटेंशन टू डिटेल। इसके बाद जब घर में पुलिस आती है तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता कि ज्योति ने पुलिस से कांटेक्ट किया कैसे। लेकिन अगर तुमने शैतान मूवी का ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो उसकी स्टार्टिंग में हमें सुनाई देता है कि ज्योति पुलिस को बुला रही होती है। नमस्कार, डायल 100। वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। ऐसी मूवी में जब जानवी गैस सिलेंडर के ऊपर बैठी होती है तो वो माचिस को नहीं जलाती, लेकिन भाई ट्रेलर के अंदर जानवी ने माचिस जला दी थी। वैसे सच बताऊं मैं मूवी के अंदर इसी सीन का वेट कर रहा था कि जानवी कब माचिस को जलाएगी और आगे होगा क्या, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इस सीन में जहां पर जानवी वनराज को गार्ड कर रही होती है तो इधर तुम पानी फैला हुआ देख सकते हो उसके पीछे, जो कि कुछ सीन पहले फैला था जब ज्योति पानी लेके आती है जानवी के लिए, जब वो डांस करके थक जाती है। परफेक्ट अटेंशन टू डिटेल फ्रॉम डायरेक्टर। काफी लोगों का सवाल था कि ध्रुव का क्या हुआ, वो बच गया या फिर मर गया छत से गिरने के बाद। तो वो बच गया, जैसा हम ध्रुव को इस सीन में देख सकते हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए। फिर लास्ट सीन कट होता है 1 साल बाद का, तो इस सीन में हम कई सारे मरे हुए चूहे वनराज के सामने पड़े हुए देख सकते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी कंटिन्यूटी डिटेल है। क्योंकि मूवी के अंदर हमने नोटिस किया था कि कबीर एक मरा हुआ चूहा लेके जाता है वनराज को देने के लिए, क्योंकि कबीर पिछले 1 साल से वनराज को चूहे दे रहा होगा, जिसकी हमें हिंट इस सीन में दे दी गई है कि कई सारे चूहे इधर पड़े हुए, मतलब 1 साल से वो उसे चूहे खिलाता जा रहा है। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहूंगा शैतान मूवी रीमेक बनाई गई है वश मूवी की, जो कि गुजराती मूवी थी, लेकिन इन दोनों मूवी की एंडिंग में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं वश मूवी की एंडिंग बताऊं तो वश मूवी की एंडिंग में जानवी ठीक नहीं हो पाती, ऐसी की ऐसी रह जाती है लास्ट तक, जो कि देखने में काफी डार्क और हैप्पी एंडिंग नहीं होती। लेकिन शैतान मूवी के अंदर हमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है जानवी को ठीक करके। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा वश मूवी की डार्क एंडिंग अच्छी थी या शैतान मूवी की हैप्पी एंडिंग अच्छी थी? कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डिटेल अच्छी लगी हो या तुम्हें थोड़ा सा भी मजा आया तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना, और अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दी हो या तुमने कोई भी डिटेल नोटिस करी हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना। वैसे यार मेरी वीडियोस काफी लोग देखते तो हैं, लेकिन भाई 99% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर तुम्हें मूवीज का कंटेंट देखने में मजा आता है, थ्योरीज और ब्रेकडाउन वाली वीडियोस देखने में मजा आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि उनकी सारी नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।